सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक लंबे अंतराल के बाद आज श्री राम कथा में फिर से आगाज करेंगे। सबसे पहले एक श्लोकी रामायण का आगाज करते हैं, फिर कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। साथियों, लास्ट जो सेगमेंट था वो काफी पीछे यानी 1 महीने पहले रहा था। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हम कथा नहीं कह सके थे, लेकिन हाँ, सौभाग्य फिर से मिला है। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। ईश्वर का ध्यान अगर आप निरंतर करते रहिएगा तो कितनी भी बाधाएं आए, उसके बाद आपको रास्ता खुद ब खुद भगवान दिखाते हैं। कथा में हमने जाना था कि किस प्रकार भैया लक्ष्मण राम जी और मैया सीता के साथ वन में विचरण कर रहे हैं कि सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसै जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी जब गांव के पास से निकलते हैं, तब सुनकर सब बालक बूढ़े नर नारी उनसे भेंट करने हेतु तुरंत दौड़े चले आते हैं। ऐसी सुकुमारों को देखने के लिए लोग तरसते हुए दौड़ पड़े हैं कि इतनी सुंदर छवि वाले 2 राजकुमार एक सुकुमारी के साथ, एक राजकुमारी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। लगता है किसी राजा के बेटे हैं। क्या वजह हो सकती है? ऐसे घरों में तो झगड़े का भी कोई कारण नहीं होता है, और हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? राजाओं के बच्चे भला वन में क्यों विचरण करेंगे? लोगों में ऐसे सनसनीखेज हो गई है जैसे रुई के बाजार में आग लग गई हो। और जहां भी लोग सुनते हैं कि आज इस रास्ते से गुजर रहे हैं दोनों राजकुमार मैया सीता के साथ, तो वहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फलो हो ही सुखारी, सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। अर्थात नेत्र जो उन्हें भगवान ने दिए थे, आज उनका पाना सार्थक हो गया है। इस शरीर से अगर हम कुछ अच्छा कर जाएं तो इस शरीर को पाने का कोई अर्थ है, अन्यथा इस शरीर को पाना, मानव तन को पाना व्यर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि नर तन धारण किया है तो एक अच्छा कर्म अवश्य कर लो। आज उन पुरुषों ने, उन नर नारियों ने और उन बालकों ने, सबने अपने अपने नेत्रों को सार्थक पाया है कि आज इन नेत्रों से दिव्य दर्शन हमें हो गए हैं इन राजकुमारों के। सभी को ठीक से पता नहीं है कि यही ईश्वर हैं, लेकिन कुछ लोगों में खबर ऐसी भी है कि ये ईश्वर का अवतार माने जा रहे हैं। बरनि न जाय दशा तिन केरी,
और लही जनु रंक न सुरमने टेरी, बरनि न जाय दसा तिन केरी, लही जनु रंक न सुरमने ढेरी, एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहुले हुछन एही। उन सब की दशा कही नहीं जाती, मानो कंगाल को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। काहे की? चितामणि की। और एक दूसरे को बुलाकर वे सीख दे रहे हैं कि इस क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। ये आंखें भगवान ने अगर आपको दी हैं तो सौभाग्य प्राप्त कर लो, जी भर के दर्शन कर लो। आज राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे, एक नयन मग छवि उरयानी, होए शिथिल तन मन भरवानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं। कोई नेत्र के मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर तन मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हुए जा रहे हैं। आज लोग अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो जा किस राह में रहे। राम जी के दीदार करते करते उनके साथ चल पड़े हैं, मालूम नहीं चल रहा है कि वो कहाँ निकल गए, कितना आगे निकल गए। बस प्रभु का ऐसा सुंदर पुलकित शरीर देख करके बस एकमात्र ख्वाहिश लोगों के दिल में रह गई है, तो सिर्फ दर्शन भर की। कुछ एक लोग प्रभु के साथ बहुत दूर तक आगे निकल गए हैं अपने निवास से भी, जहां से उन्होंने उन्हें देखा था। चले गए देखते जा रहे हैं, पता नहीं चला है कि कहाँ तक पहुंच गए हैं। ऐसे बेसुध हो गए हैं प्राणी। प्रभु की छवि कितनी खूबसूरत रही होगी, सौंदर्य कितना आकर्षक रहा होगा, जिसका वर्णन गोस्वामी जी भी नहीं कर पाए हैं। एक देहि बट छाह भली, डासी मृदुलुत्र पात, कहीं गवाए कछिन कुशम, गब नभ अवहीं की प्रात। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहां कोमल घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी या सुबह चले जाना। जब लोग देखते हैं कि राम जी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो वो रास्ते में ही ठंडी छांव में पेड़ों की में कुछ बिछोना बिछा देते हैं घास फूस का, क्योंकि प्रभु अब आराम त्याग चुके हैं। हाँ, कोई भी बिस्तर अब शोभता नहीं है, इसलिए घास फूस का ही बिछोना उनके लिए किया जाता है कि प्रभु थोड़ा विश्राम यहाँ कर लीजिए। एक कलश भरी आने ही पानी, अचैय नाथ कहे मृदुबानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई यज्ञ भरकर पानी से लाते हैं, क्या घड़ा भरकर पानी से लाते हैं, पानी के घड़े भर भर के ला रहे हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान शायद हमारे हाथ से जल ग्रहण कर ले। प्यासे को तो पानी पिलाना चाहिए। और जब ऐसे निर्जन वन में प्रभु विचरण कर रहे हैं, तो लोगों को तरस आ रहा है कि इतने सुंदर राजकुमारों को भला कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अकेले छोड़ दिया है, और सुंदर सी एक नारी भी साथ में है। कोई शक कर रहा है कि शायद सौतेली माँ ने इन बच्चों को घर से निकाल दिया हो। तो बहन भाइयों, कुछ लोगों को जहां तक पता है तो वो कहते हैं नहीं, एक देवर है और 2 पति पत्नी है। इस प्रकार की चर्चाएं उस वन में चल रही हैं। लोग कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील रामचंद्र जी ने उनके प्रिय वचन सुनकर उनकी प्रीति देख करके क्या कहा है कि जानी शमित से मन माही, और घर क बिलम्बो की न बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा।
मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट की छाया में विश्राम किया है प्रभु ने। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने सबके नेत्रों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के समान देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है जिस ओर देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। प्रभु का ऐसा सौंदर्य है। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहै कर कमलन धनु तीरा। बिजली के सुंदर रंग के लक्ष्मण जी कैसे बिजली के समान एकदम चमकते हुए, जो नख से शिख तक सुंदर हैं, मन को भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे हैं। कमल रूपी हाथों में धनुष बाण शोभायमान है। कैसे हाथ हैं? कमल रूपी, पतले पतले, सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, एकदम सॉफ्ट कलाइयां हैं इनकी। इसीलिए कमल रूपी हाथों की संज्ञा दी गई है प्रभु के हाथों को। कि जटा मुकुट सीसन सुभग, उर भुज नयन विशाल। सरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल हैं तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं। हाँ, जैसे खिलते हुए पुष्प पर कुछ ओस की बूंदें जब छिटक जाती हैं तो फूल की शोभा कुछ और ज्यादा ही बढ़ जाती है। आज ऐसी ही छवि उन तीनों मुखों की है। भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता के मुख पर पसीने की बूंदें ऐसे ही छलक रही, वो भी शोभा बिखेर रही है। हाँ, कि बरनि न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरे मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है, मेरी बुद्धि थोड़ी है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन, चित्त और बुद्धि लगाए देख रहे हैं। बड़े ध्यान से लोग नजर लगा रहे हैं प्रभु को। हाँ, हमारे सुंदर बच्चों को जब नजर लग जाती है तो प्रभु को नजर क्यों नहीं लगी होगी? जरूर लगी होगी। मैया कौशल्या अगर ऐसे लोगों को निहारते हुए देख लेती तो तीनों बच्चों की नजर पल पल पे उतारती। शायद नजर उतारने में ही सारा समय मैया का निकल जाता, लेकिन इस बियाबान जंगल में कौन उन बच्चों की नजर उतारे जिनका रखवाला कौन है? महादेव जी। हाँ, आज प्रभु नर लीला कर रहे हैं, नर तन उन्होंने धारण किया है, इसलिए सुख और दुख सब सहन कर रहे हैं। ये ना सिर्फ प्रभु का संकेत है हम लोगों के लिए, बल्कि एक सीधे सीधे डायरेक्ट मैसेज जाता है पूरे समाज को, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी नर नारियों के लिए कि यहाँ अगर ईश्वर ने भी नर्तन धारण किया है तो जो सुख और दुख है उसका भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी दुख से घबराए नहीं, कतराए नहीं।
कष्ट में बस प्रभु का सुमिरन कर लो, और जब सुख है तो और ज्यादा सुमिरन करो, ताकि कष्ट आसपास होकर भटके भी नहीं। कुछ लोग कष्ट में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने अगर कष्ट दिया है तो सुख भी देगा। एक रात्रि के बाद दूसरा सवेरा अवश्य होता है, तो सुख दुख जो है वो आता जाता रहता है। इसलिए परमानेंट शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें शोक में डूबने की आवश्यकता नहीं है, दुख से उबरते रहना है। वैसे ज्यादा देर तक दुख होते नहीं है। आज के समय की अगर बात की जाए तो कथा में आगे बढ़ रहे हैं कि थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखे दियासे, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थक कर ऐसे खड़े हो गए मानो मृगी और मृग दीपक को देखकर स्तब्ध खड़े हो गए हों, डर कर सहम कर। लेकिन यहाँ ये जो नर नारी खड़े हुए हैं वो प्रेम के प्यासे हैं। हाँ, वो प्रेम दीवाने हैं, इसलिए एकदम चुपचाप से खड़े हैं। कब दर्शन हो जाए, कब सियाराम यहाँ होकर गुजरे तो हम उन्हें देख सकें। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछती नहीं है। ऐसा प्रेम आता है और हृदय में एक वेदना भी होती है उन स्त्रियों के में कि हम कैसे पूछें कि आप कौन हो, और इस निर्जन वन में क्यों भटक रही हो, ऐसे बियाबान जंगल में आपके जाने का क्या कारण है। दो युगल पुरुष, दो जवान पुरुष आपके साथ हैं, कौन से वाले से क्या रिश्ता है आपका। संकोचवश वो नारियां, गांव की जो औरतें हैं, इकट्ठी होकर आती हैं, पानी वानी दे देती हैं, और लेकिन पूछने का जो ढांढस है वो बांध नहीं पा रही हैं। संकोचवश चुपचाप बस निहारती रहती है मैया को। जगत जननी से सवाल करने का इतनी आसानी से हर किसी औरत में साहस नहीं हो सकता है। मैया का रूप इतना सुहावना है कि नारियां सब भूल जाती हैं कि उन्हें क्या पूछना है, बस वो तो उनको देखती रह जाती है। हाँ, मैया भोली बहुत है। मैया सीता का जो किरदार है वो बहुत भोला है। यहाँ गोस्वामी जी ने ही नहीं लिखा है, माँ जो होती है वो सच में भोली होती है। वो चाहे कितने भी रूप धारण कर ले, चाहे कितने भी अवतार ले ले, लेकिन माँ तो सिर्फ माँ होती है, जिसकी कोई उपमा नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय शोभाए कछु पूछत डरही। बार बार वे सब जानकी जी के पांव लगती हैं और कोमल सरल और सुहावने वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए हम डरती हैं। हाँ, एक गरीब महिला दूसरे अमीर महिला से बात करने में जैसे संकोच करती है, आज यही दशा उन गांव की स्त्रियों की है कि एक राजकुमारी से सवाल करने में उन्हें झिझक हो रही है। हाँ, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जान गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हें तिलही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा करना और हमको गवारी जानकर बुरा न मानना। यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं। मरकत मणि और सोने ने कांति इनसे पाई है। तात्पर्य यह है
कि ये जो दोनों राजकुमार इतने खूबसूरत हैं कि सोने में जो चमक है वो शायद इनसे ही सोने को मिली है। मणि में जो कांति है वो उसमें स्वाभाविक नहीं है, वो इन राजकुमारों से ही प्राप्त की होगी। ऐसा सौंदर्य सौंदर्य की खान है प्रभु। गोस्वामी जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। वर्णन तो खैर प्रभु की छवि का नहीं किया जा सकता, लेकिन गोस्वामी जी से जितना बन पड़ा है उन्होंने किया है। वो बार बार ऐसा कहते भी रहे हैं कथा में कि श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐन सरद सरवरी नाथ मुखु सरद सरोरुह नयन। ये श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुंदर शोभा के स्थान हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुख वाले हैं तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी। कल की कथा में समय से आप उपस्थित होइएगा। कोशिश मैं करूंगी कि लाइव कथा लेकर के आऊं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो वहाँ लोगों से मुखातिब नहीं हो पाती हूँ, लेकिन आनंद की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि ये ईश्वर का भजन है। भगवान का भजन आप अकेले में करें या लोगों के साथ, आनंद आता ही है। कल कथा में हम जानेंगे मास पारायण 16वां विश्राम, नवान मास पारायण चौथा विश्राम, यानी 16वें आगे का जो दृष्टांत है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का, इसमें एक विचित्र चीज अवश्य घटित होगी। ये समय पर डिपेंड करता है कि उतने समय तक का हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, कथा आनंददायक अवश्य रहेगी। ईश्वर का भजन कभी भी खराब नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है आपको बोरिंग लगे 2-1 दिन, लेकिन बाद में आनंददायक आपके लिए भी होगा। इसलिए ईश्वर भक्ति से थोड़ा सा स्नेह बना के रखिए, बच्चों को भी करवाइए। आपके घर में रामायण है तो बच्चों से पढ़वाइए, बहुत अच्छी चीज है। बच्चों की हिंदी मजबूत बनाइए, अवधी भाषा में लिखी गई है, ज्यादा कठिन नहीं है, हिंदी से कहीं अधिक सरल भी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 1-2 दोहा चौपाई, मतलब 4-5 तो अवश्य पढ़िए, और बिल्कुल समय नहीं है तो 1-2 पढ़ लीजिए, काफी है। पढ़ने का भी समय नहीं है, वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पर तमाम वीडियो हैं कथाओं की। ये नहीं कि हमारी ही वीडियो आप सुनिए, बस हमें तो अच्छा लगता है इसलिए अपनी वीडियो अपलोड कर लेते हैं, ताकि ईश्वर के भजन का आनंद मेरे अलावा कुछ और लोग भी ले सकें। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी कथा का रसपान किया तो मैं धन्य समझती हूँ अपने आप को। बस इसीलिए वीडियो अपलोड करती हूँ, और इससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा ध्यान भक्ति की ओर लगा पा रही हूँ। क्योंकि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसी सदविचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। अपनी YouTube दोस्त श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल फिर कथा में भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।